हाय एंड वेलकम टू द वीडियो। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटिव मोशंस के प्रॉब्लम्स पे, और यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं HCV के सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक मैन है जो स्टिल वाटर में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर सकता है स्टिल वाटर में, और रिवर है जिसकी स्पीड है, जिसके वाटर की स्पीड है ऑब्वियसली इज 2 किलोमीटर पर आवर। रिवर की विड्थ दी गई है आपको 500 मीटर। तो बच्चों, यहाँ पर मैन को जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट रीच करना है ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। तो आपको फाइंड करना है बच्चों थीटा क्या होगा और टाइम क्या होगा। तो थीटा मोटा मोटा आप ये फाइंड कर लो किस एंगल पे क्या अलाइनमेंट होगी रिवर की, और फिर वहाँ से हम डिस्कस कर लेंगे बच्चों। तो वीडियो को पॉज करेंगे बच्चों और ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का। तो बच्चों, आई होप आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये ले लेते हैं अपना रिवर, और लेट से मैन इस पॉइंट पे स्टार्ट करता है, इस वाले पॉइंट पे बच्चों स्टार्ट करता है और कुछ ऐसा एंगल थीटा बनाता है वर्टिकल से। ये थीटा एंगल इसने बनाया। तो बच्चों इसको ले आते हैं बाहर। मैन इन वाटर या फिर रिवर बोल दो आप, की एनालिसिस, इसकी एनालिसिस करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये अपना मैन हो गया, और इसने कुछ एंगल थीटा पे स्टार्ट करके 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम करना एक डायरेक्शन में स्टार्ट किया। तो इसका बच्चों जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो दिस विल बी 3 कॉस थीटा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बच्चों वो ऑपोजिट आएगा, दैट विल बी 3 साइन थीटा। अब आगे एक चीज़ और डिस्कस करेंगे बच्चों कि ये मैन जो है इसी डायरेक्शन में क्यों ट्रैवल कर रहा है। क्या ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है बच्चों। तो अगर ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तो क्या ये एग्जैक्टली ऑपोजिट पहुंच पाएगा? चलिए इस पर भी देखेंगे बच्चों हम लोग। ठीक है, तो अभी पहले इस वाले अप्रोच से एक बार देखते हैं कि इसको कितना टाइम लगता है और ये एग्जैक्टली ऑपोजिट किस थीटा पे पहुंचता है। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो स्पीड आई है अपनी 3 साइन थीटा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आई है बच्चों। और यहाँ पर हमारे पास रिवर की भी स्पीड इस पर्सन को मिल जाएगी। अगर आप नदी में कूदोगे तो नदी की जो भी स्पीड होगी आप उसके साथ तैरते हुए आगे चले जाते हो। अगर फिजिक्स के टर्म्स में बात करें बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप किसी एक फ्रेम से, फ्रेम ए से अगर फ्रेम बी में जा रहे हो, फ्रेम बी जो है बच्चों आपका, उसकी कुछ वेलोसिटी ऑलरेडी है, तो आप फ्रेम बी में जब आप जाओगे बच्चों तो आपको उसकी स्पीड मिल जाएगी। आप उस फ्रेम में गए तो फ्रेम मूव कर रहा है, आप भी फ्रेम के साथ मूव करना चालू कर दोगे, तो आप भी 2 किलोमीटर की स्पीड से मूव करना चालू कर दोगे बच्चों। तो यहाँ पर आपको रिवर की स्पीड भी मिल जाएगी बच्चों 2 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों आप यहाँ पर देखो कि इस पर्सन के पास 3 साइन थीटा बैकवर्ड डायरेक्शन में है और 2 किलोमीटर पर आवर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर आवर बिकॉज ऑफ रिवर फ्लो की स्पीड से। तो बच्चों अगर इस मैन को अगर किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करके एग्जैक्टली ऑपोजिट पहुंचना है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए बच्चों? बराबर होने चाहिए। क्यों बराबर होने चाहिए? क्योंकि अगर कोई भी कंपोनेंट अगर इसका छूट गया, एक्स में अगर कोई भी कंपोनेंट बच गया, या फिर चाहे तो इधर फर्क नहीं पड़ता, तो उसका कुछ तो डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल एक्स में निकल जाएगा, जिसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो पर्सन को जाना था यहाँ पे, पर्सन कुछ यहाँ पे निकल आएगा हो सकता है, या फिर अगर इसको जाना था यहाँ पे तो हो सकता है कि पर्सन कुछ यहाँ पे निकल आए बच्चों। ठीक है, तो ये हमको ध्यान देना होगा। तो इसके लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट होना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ से हमको एक रिलेशन तो डेफिनेटली निकल के आता हुआ दिख रहा है, दैट इज 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से बच्चों क्या निकल करके आ गया हमारा? साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। यहाँ से आप ट्राइंगल बना लोगे बच्चों। थीटा ये है, परपेंडिकुलर बाय हाइट होता है आपका साइन थीटा, ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा 9 - 4 इज √5। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमको थीटा तो निकल के मिल गया है ना, यहाँ से आप थीटा तो निकाल लोगे। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों अब टाइम की बात करनी है हमें। तो आपको याद होगा बच्चों कि ये था अपना 3 कॉस थीटा, ये था हमारा 3 साइन थीटा, और इधर थी बंदे को 2, तो ये दोनों बराबर हो गए। और थीटा हमारा कितना आया था? कुछ ऐसा ट्राइंगल हमने बनाया था, करेक्ट। चलिए अब हम निकाल लेते हैं बच्चों कि इसको टाइम कितना लगेगा। तो 500 मीटर डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू 500 मीटर बाई 1000 मीटर इज इक्वल टू 1/2 किलोमीटर। क्योंकि अभी सारे स्पीड्स भी जो हैं बच्चों हमको किलोमीटर पर आवर में, तो हम उसी एक यूनिट में करके सॉल्व करते हैं इसको। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा, क्या होगा बच्चों? टाइम होगा, यही अपना टाइम होगा। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा बच्चों? 1/2/3 कॉस थीटा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा बच्चों? 1/2/3 इंटू
cos थीटा इज b/h, ठीक है। तो यहाँ से हमको बच्चों आ गया 1/2√5 आवर। दिस इज द टाइम बच्चों, दिस इज द टाइम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बच्चों। ओके, तो बच्चों इस प्रॉब्लम में अगेन आपके पास एक रिवर दी गई है। रिवर की कुछ स्पीड है बच्चों 2 किलोमीटर पर आवर। विड्थ जो है रिवर की वो है बच्चों 500 मीटर, और मैन जो है स्टिल वाटर में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर सकता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको दी गई है बच्चों कि ये थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री पे अलाइन होकर के पर्सन स्विम करता है, ठीक है, इन द रिवर। तो आपको बच्चों फाइंड करना है कि टाइम कितना लगेगा और ड्रिफ्ट क्या होगा। ड्रिफ्ट इज़ नथिंग बट बेसिकली कि इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप प्लॉट करोगे, जैसे कि प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने देखा था, तो कुछ यहाँ पर आएगा बच्चों, बट ये कुछ ड्रिफ्ट कर जाएगा इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में, मतलब बेसिकली कहीं भी एक्स में मूवमेंट होगा तो दैट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो ये आपको ड्रिफ्ट फाइंड करना है बच्चों, दिस इज द ड्रिफ्ट। तो वीडियो को पॉज करेंगे बच्चों और ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा बच्चों। तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट्स से थीटा हमको दिया गया बच्चों, दैट इज़ 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो इस डायरेक्शन में कुछ ये जो मैन है जा करके स्विम करता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा बच्चों, ये है मैन, ये इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों बच जाएगा 30 डिग्री वर्टिकल से आप निकालोगे तो, है ना, ये 90 और 90 + 30, ठीक है। तो इधर हम आ जाएगा बच्चों 3 cos 30, और इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल में हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 3 sin 30। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बच्चों, प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया बच्चों। तो हमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है बच्चों, डिस्टेंस इज आवर 500 मीटर इज इक्वल टू ½ किलोमीटर, है ना, ये हमारा डिस्टेंस है। और स्पीड कितना है बच्चों हमारा, ये स्पीड है। टाइम निकाल लोगे, बहुत ही बढ़िया। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, cos 30 इज √3/2, सो दैट विल बी इक्वल टू बच्चों 1/3√3, 1/3√3 बच्चों। तो ये आपका हो गया बच्चों टाइम आवर में, ठीक है। अब ड्रिफ्ट की बात कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारे पास टाइम तो निकल के आ गया कि इस बंदे को इतना टाइम लग रहा है इसको रिवर क्रॉस करने में इस एंगल के साथ, और हमारे पास एक्स में वेलोसिटी है, एक्स में वेलोसिटी है। तो चलिए ड्रिफ्ट निकालते हैं, ठीक है। तो इधर पर्सन की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी आई थी, 3 sin 30, और यहाँ पर बच्चों आपको ड्रिफ्ट निकालना है, ठीक है, ड्रिफ्ट निकालना है। तो सिंपल हो जाएगा बच्चों 3 sin 30 इंटू टी, ये हमारा ड्रिफ्ट हो जाएगा बच्चों। तो पर्सन कुछ ऐसे इसको जाना था, एग्जैक्टली ऑपोजिट ये डायरेक्शन होती, और ये कुछ इधर पहुंच जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा बच्चों, ये गलत सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो सही क्या होगा बच्चों, और ये गलत क्यों है? गलत इसमें ये है बच्चों, बिल्कुल सही, गलत इसमें ये है बच्चों कि रिवर की जो वेलोसिटी है 2 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक तरीके से आपके फ्रेम की वेलोसिटी है। आप ग्राउंड फ्रेम से आप रिवर के फ्रेम में चले गए, आपका फ्रेम चेंज हो गया, तो आपने फ्रेम की वेलोसिटी को इनहेरिट किया, तो वो भी यहाँ पर बच्चों ऐड हो जाएगी। तो बच्चों नेट वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी? अब नेट वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू 2 - 3/2, 3 sin 30 इज 1/2। तो इतनी किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड आ गई इन एक्स डायरेक्शन। अब टाइम हमारे पास था बच्चों 1/3√3। तो यहाँ से अब अपना ड्रिफ्ट निकल के आ जाएगा। ड्रिफ्ट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/3√3। सो दिस विल बी इक्वल टू बच्चों 1/6√3 किलोमीटर। दिस इज योर ड्रिफ्ट। सो बच्चों की हमारा ये है कि आप कंपोनेंट्स को पहले इजीली ब्रेक कर लो, ये मैन के लिए, ठीक है। फिर बाद में आप इसमें क्या कर लो बच्चों, रिवर की भी ऐड कर लो। सो दिस इज योर की टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपके पास एक रेनमैन का प्रॉब्लम दिया गया है। तो यहाँ पर पर्सन है, दिस पर्सन व्हेन इन केस ए, जब ये स्टिल होता है, ये खड़ा होता है बच्चों, रेस्ट पर है, तो इसको रेन परसीव हो रही है 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, कुछ इस तरीके से परसीव हो रही है। तो इसने ऐसे अपने अम्ब्रेला को अलाइन किया हुआ है। और इन केस बी बच्चों, जब ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ मूव करता है, तो रेन इसको वर्टिकली फॉलिंग होती हुई दिखती है, एग्जैक्टली वर्टिकल, ठीक है बच्चों। ये दो केसेस आपको दिए गए हैं, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स
विथ रिस्पेक्ट टू द रोड, या फिर आप ग्राउंड बोल सकते हो, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन ऑल्सो। इस केस में इसको रेन की स्पीड क्या परसीव होगी, करेक्ट। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करेंगे बच्चों और ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो बच्चों आई होप आपने सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। एक और हिंट देता हूँ बच्चों, जिन लोगों ने सॉल्व नहीं कर पाए हैं इसको, तो आप क्या करो बच्चों, सेम स्ट्रैटेजी को जो प्रीवियस प्रॉब्लम से हमने लगाई है, आप सेम चीज़ एनालाइज करो। एक ऑब्जर्वर आपका मैन पे रहेगा और एक ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पे रहेगा। दोनों तरीके से आप दोनों केसेस में एनालाइज कर सकते हो। एंड देन आप रेन का एक अलग से वेलोसिटी चार्ट बनाओ, एक्स और वाई में कितना बन रहा है, एंड देन दूसरे केस में आप रेन में मैन का भी इंक्लूड कर दो और दोनों केस को एनालाइज करो और देखो कि आप क्या क्या निकाल सकते हो, क्या क्या चीज़ें समझ पाते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ विदाउट एनी डिले। तो पहले बच्चों हम लोग एज डिस्कस्ड हम लोग पहले इसको एनालाइज करते हैं। तो बच्चों केस ए का देख लेते हैं। केस ए में वेलोसिटी इज लेट्स से v एंड दिस एंगल विद द वर्टिकल विल बी 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका v cos 30 और आपका हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा बच्चों v sin 30। तो ये दो वेलोसिटी निकल करके आ गई केस ए में। ठीक है, अब रेन की स्पीड तो यही रहने वाली है बच्चों, तो चलिए इसको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ v sin 30 अगेन फॉर द रेन, और इसका वर्टिकल में बच्चों आ जाएगा v cos 30 अगेन। रेन तो सेम है, लेकिन मैन जो है, अगर ऑब्जर्वर अगर आप मैन पे बिठाओगे तो रेन की स्पीड जो परसीव होगी ऑब्जर्वर ऑन द मैन, वो अपनी वेलोसिटी पहले तो इसको पलट के देगा 10 किलोमीटर पर आवर ऑपोजिट करके इसको दे देगा बच्चों। ठीक है, हम रिलेटिव टू मैन देख रहे हैं क्योंकि आपको रिलेटिव टू ही मैन दिया गया है बच्चों, राइट। यहाँ पर इस केस में फॉलिंग वर्टिकली विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब दोनों केसेस को बच्चों एनालाइज करते हैं, राइट। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, एकदम सिंपल हो जाएगा बच्चों। आप यहाँ पे ये वाला केस अगर आप देखोगे, अगर आपको रेन को वर्टिकली परसीव करना है, दैट मीन्स दे विल बी कैंसिलिंग आउट ईच अदर। तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा बच्चों, v sin 30 इज इक्वल टू 10। ठीक है, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 20। और ये v क्या है बच्चों, व्हाट इज दिस v? दिस v इज स्पीड ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द रोड, विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं बच्चों, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। दिस इज नथिंग बट बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर कोई ऑब्जर्वर मैन पे यहाँ पे बैठ जाए, ठीक है, अगर लेट से मैन इज अ फ्रेम देन ग्राउंड इज अ फ्रेम, तो अगर कोई ऑब्जर्वर मैन पे बैठा है बच्चों, तो वो कुछ इस तरीके का एनालाइज करेगा बच्चों। अपनी वेलोसिटी उसने पलट के दी और रेन की वेलोसिटी एक्स में ये है और बच गई उसकी वर्टिकल, तो जो बच गई बच्चों वही तो उसको परसीव होगी। दैट मीन्स दिस इज द ओनली कॉम्पोनेंट दैट विल बी परसीव्ड बाय अ ऑब्जर्वर ऑन द मैन। सो विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन बच्चों बच गया कितना, तो दिस विल बी द वेलोसिटी। तो ये बच्चा है आपका v cos 30। दिस विल बी इक्वल टू 20 इंटू √3/2 इक्वल टू 10√3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ वी अराइव टू क्वेश्चन नंबर 19 इन HCV। तो यहाँ पर आपको क्या क्या केसेस दिए गए हैं, आइए पहले समझते हैं। तो आपके पास केस ए है बच्चों, जिसमें मैन जो है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और रेन इसको वर्टिकली परसीव हो रही है, वर्टिकली फॉलिंग परसीव हो रही है। एंड देन 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जब ये मैन भागता है तो रेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो आपको बच्चों फाइंड करना है स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऑब्वियसली अगर मैंने कोई ऑब्जर्वर नहीं दिया है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड इट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो बच्चों वीडियो को पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो बच्चों आई होप आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि रेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो क्या 30 डिग्री ये वाला थीटा होगा वर्टिकल से, या फिर ये वाला थीटा होगा बच्चों? और ये कैसे फाइंड करेंगे बच्चों कि ये वाला थीटा है या फिर ये वाला थीटा है? तो ये भी चीज़ हम लोग सीखेंगे बच्चों कि क्या थीटा होना चाहिए। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये थोड़ा सा डिस्कस किया है बच्चों, बट यहाँ पर फिर से हम एक बार देखेंगे रेनमैन के केस में। तो चलिए बच्चों प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे बच्चों, हम अगेन दोनों केसेस के लिए प्लॉट कर लेंगे वेलोसिटी वेक्टर्स ऑफ रेन और मैन की। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो भी बात हो रही है। ठीक है, तो रेन की जो ओवरऑल वेलोसिटी है वो कितनी परसीव हो रही है,
वर्टिकली डाउनवर्ड्स। लेट्स से दिस इज वी वाई। तो बच्चों अगर कोई ऑब्जर्वर इस पर्सन पे बैठ जाए, इसके रेफरेंस में चला जाए, तो अपनी वेलोसिटी क्या करेगा बच्चों, इसको पलट के दे देगा। तो पलट के कितनी दे देगा बच्चों, 8 दे देगा रेन को। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ज़रूर इधर कोई वेलोसिटी रेन की रही होगी vx, जो कैंसल आउट हो करके वर्टिकली परसीव हो रही है रेन ऑब्जर्वर को। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, vx कितना निकल कर गया, एग्जैक्टली 8, vx इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो एक हमारे पास सोल्यूशन तो आ गई बच्चों, एक कंपोनेंट तो हमारा निकल गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। केस बी में से देखते हैं कि क्या हमारा निकल सकता है और कौन सा थीटा होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। चलिए वो भी देखते हैं। तो अब हमें ये मालूम है बच्चों कि जो रेन की स्पीड थी वो vx वॉज 8, दिस इज़ 8, vy हमें फाइंड करना है, और जो मैन की स्पीड है बच्चों दैट इज़ 12। और एक चीज़ एक और दी गई है बच्चों, दैट इज़ ये 30 डिग्री बनाता है, ये 30 डिग्री बना रहा है। तो चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का बच्चों। तो जब स्पीड 8 थी बच्चों तो एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो रहा था और रेन आपको वर्टिकली परसीव हो रही थी, करेक्ट। अब जब स्पीड मैन की 12 हो गई बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल इधर कितना बच जाएगा, इधर 4 बच जाएगा बच्चों, इधर 4 बच जाएगा। ठीक है, तो इधर 4 बच गया बच्चों। दैट मीन्स अगर आप रेन की अभी ओवरऑल आप निकालोगे तो वो कुछ ऐसी आती हुई दिखेगी। ये आपका इधर 4 हो गया, इधर वी वाई हो गया, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा बन गया। ठीक है बच्चों, ये 4, ये वी वाई, और यहाँ पे ये रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो ये आपको रेन कुछ ऐसी आती हुई दिखेगी। दैट मीन्स दिस एंगल इज 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। तो ऐसे फाइंड करते हैं बच्चों। थोड़ा सा आप इसको प्लॉटिंग करोगे, आप कॉम्बिनेशंस बनाओगे, तो आप देख पाओगे कि कौन किसको कैंसिल आउट कर रहा है, और वहाँ से आप एंगल डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, तो नाउ वी नो कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रेन एंड दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री बच्चों। तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। नाउ अगर कोई ऑब्जर्वर है, अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा है यहाँ पे, तो उसके लिए कुछ ऐसा प्लॉट बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया बच्चों। तो यहाँ पर अगर आप देखो, tan 30 इज नथिंग बट यहाँ पे ये 4 बच जाएगा बच्चों। 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। तो tan 30 यहाँ से आपका निकल करके कितना आएगा बच्चों, 4/वी वाई। तो यहाँ से बच्चों वी वाई कितना निकल करके आ गया, 4√3, है ना। और vx हमने निकाला था बच्चों 8। तो अब आपके पास क्या है बच्चों, अब आपके पास vy की भी वैल्यू है और vx की भी वैल्यू है। तो आप यहाँ से थीटा निकाल लोगे। थीटा क्या होगा बच्चों, ये आपका हो गया vx, ये आपका हो गया vy। यहाँ से आप बच्चों ये थीटा निकाल लोगे, vy/vx tan थीटा हो जाएगा। तो चलिए इसको भी निकालते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारा vx इज 8, vy इज 4√3, थीटा इज विल बी इक्वल टू बच्चों tan थीटा 4√3/8। ठीक है, यहाँ से बच्चों आपका आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/2। और आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर निकालनी है ऑफ द रेन, दैट विल बी इक्वल टू 8² प्लस 4√3 का स्क्वायर, पाइथागोरस। दिस विल बी इक्वल टू 4√7। ठीक है, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ द रेन बच्चों। सिंपल है ना। तो अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, विच इज HCV का क्वेश्चन नंबर 50। तो बच्चों आई होप आपके पास HCV की बुक ऑलरेडी होगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 50 पे जा सकते। तो चलिए पहले बच्चों क्वेश्चन को समझने का ट्राई करते हैं, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है बच्चों। तो आपके पास यहाँ पर क्या दिए गए हैं, यहाँ पर आपके पास 2 पर्सन दिए गए हैं, ए एंड बी। ए और बी 2 पर्सन आपको दिए गए हैं, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो x है। ठीक है, और आपको बोला क्या जा रहा है बच्चों कि साउंड है वो ट्रैवल कर रही है। तो अभी के लिए ए और बी को आप मान लेना कि एक पॉइंट भी है। ए इज़ अ पॉइंट एंड बी इज़ अ पॉइंट। अगर अभी मैं बात करूंगा बच्चों तो ए इज़ अ पॉइंट एंड बी इज़ अ पॉइंट, वैसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो साउंड जो है ट्रैवल कर रही है कहाँ से, ए से बी से, ए टू बी, और टाइम कितना लेती है बच्चों, t1। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला गया बच्चों कि ये दोनों बच्चों स्विच कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ए वापस से, मतलब ए अगर यहाँ पे आ गया तो फिर ये वापस से बीट्स बजाता है और साउंड जाती है बी तक, तो उसमें टाइम लगता है t2। बट अगर मैं इसको बोलूँ बच्चों ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, तो देन अगेन क्या होता है बच्चों, बी से ए तक साउंड को जाने में t2 टाइम लगता है। ठीक है, फेयर एनफ। बी पॉइंट से ए पॉइंट तक जाने में t2 टाइम लगता है। आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, इसको HCV के प्रॉब्लम में v बोला गया है, एंड वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है। ठीक है, बीच में हवा भी है बच्चों जो ए से बी की तरफ बह रही है, दैट इज यू एज पर HCV। ठीक है, तो v और u की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करेंगे बच्चों, आपने क्वेश्चन समझ लिया है और ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का। तो बच्चों आई होप आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। तो लेट्स
बिगिन विद द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वाले केस में बच्चों जब ए से बी तक साउंड जा रही है उसमें क्या हो रहा है बच्चों, डिस्टेंस अपने पास कितना है x। अब बच्चों आपके फ्रेम की वेलोसिटी क्या है, विंड की वेलोसिटी है। आप विंड के फ्रेम में हो, आपके फ्रेम में हवा बह रही है और उसकी कुछ वेलोसिटी है। तो जब साउंड ट्रैवल करेगी बच्चों, जब यहाँ से कोई ऐसा साउंड ट्रैवल करेगी तो इसको इस फ्रेम की भी वेलोसिटी मिल जाएगी। लेट्स से दिस वाज v, तो इसको प्लस u मिल जाएगा। टोटल इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, v प्लस यू। फेयर एनफ, तो ये हो जाएगा हमारा v प्लस यू इंटू t1 टाइम लगा था। उसी तरीके से बच्चों b से a वाले केस में अब विंड की वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, ऑपोजिट हो जाएगी, क्योंकि हवा तो इसी डायरेक्शन में बह रही है। तो यहाँ से अगर कोई साउंड चलेगी बच्चों तो विंड का ऑपोजिट डायरेक्शन इसको फेस करना पड़ेगा। टाइम लगा है t2, तो अगेन डिस्टेंस इज सेम बट विंड जो है अब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो v माइनस यू हो जाएगा बच्चों। इधर आपका v हो गया बच्चों b से a की तरफ, और विंड आपका u हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, v माइनस यू। साइंस ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। आपके पास दो इक्वेशन है बच्चों और दो वेरिएबल फाइंड करने हैं, तो आप ये इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अगर आप एक बार जोड़ोगे, एक बार ऐड करोगे तो देखते हैं क्या सोल्यूशन निकल के आता है। तो अगर आप ऐड करोगे बोथ साइड्स तो ये निकल जाएगा बच्चों आपका v इज इक्वल टू 1/2 x/t1 प्लस x/t2। ठीक है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन को तो आपका u निकल करके आ जाएगा बच्चों 1/2 x/t1 माइनस x/t2। सिंप्लीफाई करेंगे x/2 1/t1, सिंप्लीफाई करेंगे x/2 1/t1 1/t2। दिस इज योर आंसर बच्चों। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब इसका एक और वेरिएशन दिया गया बच्चों, वो भी डिस्कस करते हैं। तो जो वेरिएशन है बच्चों, इसमें क्या बोला जा रहा है कि a यहाँ पर है, विंड आपकी उसी डायरेक्शन में बह रही है u की स्पीड से लेट से, और b जो है बच्चों एग्जैक्टली ऑपोजिट पहुंच गया, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस रिपीट होगा, साउंड के ट्रैवल का सेम प्रोसेस रिपीट होगा बच्चों। अब आपको फाइंड करना है कि कितना टाइम लैग होगा, कि लेट से अगर b वाले बंदे ने अगर यहाँ से साउंड प्रोड्यूस किया, कोई ड्रम बीट किया, तो ए तक पहुंचने में कितना टाइम लैग होगा, कितनी देर में साउंड जो है ए तक पहुंच जाएगी, ये आपको फाइंड करना है। तो वीडियो को पॉज करेंगे बच्चों और ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो बच्चों आई होप आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो पहली तो चीज़ बच्चों ये है कि स्पीड जो है विंड की दैट इज़ u, और साउंड की स्पीड है v, जो हमने प्रीवियस पार्ट में सॉल्व किया था। अब ये वाला हमारा b पॉइंट है, ये वाला हमारा a पॉइंट है। एक चीज़ नोटिस करेंगे बच्चों, अगर साउंड इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी एग्जैक्टली ऑपोजिट, तो क्या ए तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी बच्चों? क्योंकि उसको इस u वेलोसिटी भी मिल जाएगी, उसको ये u वेलोसिटी भी मिलेगी। इससे क्या होगा बच्चों, साउंड जो है उसके पास ये वेलोसिटी आई, ये वेलोसिटी आई, साउंड कुछ यहाँ पहुंचेगी और हमें साउंड चाहिए यहाँ पे। दैट मीन्स बच्चों कुछ पार्ट जो है v का, साउंड का, इधर आना चाहिए जो इसको कैंसिल आउट करे। कुछ पार्ट साउंड का ऑपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए जो इसको कैंसिल आउट करे, विंड की स्पीड को कैंसिल आउट करे, ताकि ओवरऑल जो रिजल्टेंट है इस फ्रेम में, विंड के फ्रेम में बच्चों, वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आए। हमें वो स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी पहले। तो सॉल्यूशन इज नॉट दैट सिंपल बच्चों। तो चलिए वो फाइंड करते हैं। तो लेट से बच्चों बी पॉइंट पे कुछ इस डायरेक्शन में साउंड निकलती है, कुछ इस डायरेक्शन में साउंड निकलती है, एंड लेट से द एंगल इज थीटा। तो बच्चों इधर आ जाएगा v cos थीटा और इधर हो जाएगा बच्चों v sin थीटा। ठीक है, अब बच्चों आप आ जाओ विंड के फ्रेम में। जब आप विंड के फ्रेम में आओगे तो विंड बोलेगा कि मेरी फ्रेम की वेलोसिटी तो ले लो, दैट इज u। अब नाउ यू नो कि प्रॉब्लम इज सिंपल, इन दोनों को कैंसिल आउट होना पड़ेगा, तभी ये एग्जैक्टली ऑपोजिट डिस्टेंस पे जाके पहुंचेंगे, राइट। तो चलिए इनको इक्वेट कर देते हैं। v sin थीटा इज इक्वल टू u, तो यहाँ से बच्चों हमारा आ गया sin थीटा इज इक्वल टू u बाई v। अब आप इसका थीटा बना लो, ट्राइंगल बना लो, ये हो जाएगा uv और ये बन जाएगा बच्चों v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो चलिए अब ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। दिस इज v cos थीटा, इसको याद रखेंगे। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना था बच्चों, डिस्टेंस वाज x। अब हमको ये डिस्टेंस जो है ये वर्टिकल वाली स्पीड से ट्रैवल होगी, दैट इज v cos थीटा। तो टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, x अपॉन v cos थीटा, और ये था हमारा ट्राइंगल थीटा वाला। तो टाइम विल बी इक्वल टू x अपॉन v एंड cos थीटा यहाँ से फाइंड करो। टाइम निकल करके आ जाएगा बच्चों x अपॉन अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दैट इज योर टाइम। ठीक है, तो बच्चों ओवरऑल क्रैक्स क्या है, कैसे इंटेलिजेंटली हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें रिलेटिव मोशन में। तो आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। तो बच्चों आप ऑब्जर्वर को ग्राउंड के रेफरेंस पे भी देखो, और आप ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट के फ्रेम में भी जाकर देखो, या फिर जो भी आपके फ्रेम दिया गया है, या फिर फ्रेम का भी एक ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस है, तो आप फ्रेम के रेफरेंस में चले जाओ या ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में चले जाओ, आप ग्राउंड के रेफरेंस में चले जाओ बच्चों। ये दो तीन चीज़ें अपने माइंड को ओपन रख के आपको रिलेटिव सॉल्व करना है, रिलेटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है,
और रिलेटिव प्रॉब्लम में फ़ायदा ये है बच्चों कि प्रॉब्लम जो है सिंप्लीफाइड हो जाती है। एंड व्हेन यू नो द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली कि आपको क्या करना है, आपको अपनी वेलोसिटी कैसे पलट के देनी है बच्चों, देन द प्रॉब्लम बिकम्स रियली सिंपल। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर रैप अप करते हैं। हमने इस वीडियो में HCV के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और इन फ्यूचर बच्चों हम बीच बीच में कुछ एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इस टॉपिक के भी लाते रहेंगे। इसी के साथ बच्चों सारे कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं काइनेमेटिक्स के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।